Hello friends, today is 5th day of my hair transplant surgery, and if you see, there is hardly any swelling left and there is like no telltale sign of a hair transplantation. So I am Dr. Shail Gupta and I am a hair transplant surgeon, and I have been doing hair transplant surgeries for almost 20 years now. As you know, I have decided to share my transplant journey with you people, and I've shared few videos regarding that. Now, continuing that journey, today I'm going to discuss my day 5 progression with you and what I felt during these 5 days. So, see, first of all, people think that hair transplant is a very painful surgery and it takes a lot of time to heal or to get back to work. तो यहाँ मैं बोलना चाहूँगा कि आई डिड नॉट फील एनी पेन एट ऑल. मुझे कोई परेशानी या पेन नहीं रहा. परहैप्स दिस वॉज वन ऑफ द रीज़न्स वाई आई वॉन्टेड टू अंडरगो अ ट्रांसप्लांट सर्जरी, क्योंकि दर्द नहीं होता ऐसा बोल देना सीधा पेशेंट को तो बहुत आसान है, बट जब अपने ऊपर करते हैं तो फिर हमें पता चलता है. तो मैं बोलूँगा कि सर्जरी के दौरान तो नंबिंग इंजेक्शंस का थोड़ा पता चलता है, वो थोड़ा हर्ट करता है मामूली, बट देन यू डोंट फील पेन वंस इट इज़ नम. एंड पोस्ट ट्रांसप्लांट आई डिड नॉट टेक इवन अ सिंगल पेन किलर, नथिंग. आई डिड नॉट टेक एनी मेडिसिन, कोई दवा नहीं ली मैंने ट्रांसप्लांट के बाद, और मेरा ये बहुत अच्छे से हील होता रहा. इनफैक्ट मैंने सेकेंड डे जो है वो हेड वॉश किया और कोई परेशानी नहीं था. देयर वाज नो प्रॉब्लम आफ्टर टेकिंग अ हेड वॉश ऑन सेकेंड डे. एंड देन यू नो आई गॉट अ हेयर कट डन. मैंने आई थिंक तीसरे दिन चौथे दिन अपना हेयर कट कराया जो एग्जिस्टिंग बाल थे उसके साथ, बिकॉज आई हैड डन एन FUE सर्जरी. सो बैक पे हेड पे हेयर थे जो थोड़े मैंने ट्रिम करे थे, तो देन आई मर्ज्ड इट विद एग्जिस्टिंग हेयर. तो वो पता नहीं चलता, आप देखने पे आप देख रहे हैं, और जैसे आप पिक्चर्स में देख रहे हैं ये ट्रांसप्लांटेड हेयर, थोड़ा बहुत स्कैब्स हैं, थोड़े बहुत क्रस्ट्स हैं, बट आराम से ये छुपा हुआ है, कुछ भी विजिबल नहीं है, आपको कुछ दिखेगा नहीं कि ट्रांसप्लांट जैसा कुछ हुआ. काफ़ी लोग रिज्यूम करने के लिए अपनी एक्टिविटीज़ को सोचते हैं कि कितना जल्दी हम अपनी सारी एक्टिविटीज़ को वापस कर सकते हैं. तो मैंने सेकेंड डे से ही द वेरी नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड डूइंग सर्जरीज़. मेरे सर्जरीज़ लाइंड अप थे हेयर ट्रांसप्लांट के, जो मैं बिल्कुल दूसरे दिन सेकेंड डे फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे ऑफ गेटिंग माई ट्रांसप्लांट डन आई वॉज डूइंग दी सर्जरीज़. और एक मज़ेदार बात, खैर सब नहीं करें ऐसा, बट मैंने किया बिकॉज आई हैड अ टेनिस टूर्नामेंट लाइंड अप, जो मैंने पहले ही फॉर्म भरा हुआ था और मुझे पार्टिसिपेट करना था उसमें. एंड आई हैड अ पार्टनर डबल्स टूर्नामेंट था. सो यू नो आई कुड नॉट डिनाई, सो आई वेंट अहेड एंड प्लेड द टूर्नामेंट. मैंने फोर्थ डे ऑफ सर्जरी ये टूर्नामेंट खेला. इट वाज 2 days टूर्नामेंट, नॉकआउट था. तो फोर्थ डे और फिफ्थ डे आई प्लेड द टूर्नामेंट, और बड़ा अच्छा रहा, बड़ा मज़ा आया खेल के, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे. इनफैक्ट आई वन द टूर्नामेंट. आप क्लिपिंग देखिए, इट वॉज फन, बहुत अच्छा रहा. सो सी, it is a message for people who think that transplant is very painful, or it will hamper their daily routine activities. It is nothing like that. In many patients we can do transplant surgery even without shaving off the head, as I did in my case. So this is like 5th day of my transplant and don't see anything at all. You don't see anything, and that's so wonderful. That's so good. और आपको कुछ भी नहीं, मतलब नथिंग, मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, मुझे कुछ खास नहीं है. अभी मैं सारी एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, और ये ट्रांसप्लांट मैंने किया क्योंकि मैं चाहता था अपनी हेयर लाइन को अच्छा बढ़िया तरीके से रिस्टोर करना, जिससे मैं स्टाइल कर सकूँ अपने हेयर को. सो दिस इज़ अ गिफ्ट विच आई हैव गिवन टू माई सेल्फ. एंड फॉर पीपल हु आर स्केयर्ड ऑफ ट्रांसप्लांट just because of pain, I come across so many patients
who need transplant, who very well know that their life is going to change once they get their hair back, but they are just scared of transplant because they are scared of needles and they are scared of pain. So ऐसे केसेस में हम लोग कुछ और भी टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिनसे कि आपको निडल का पेन भी ना पता चले। तो ऐसी सर्जरीज भी किए जा सकते हैं जिसमें बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं चलता है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ पेन, इफ़ यू आर delaying or not taking a decision, you should not do that. And जैसे मैंने बोला, डाउन टाइम भी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है। सो मैं तो अब इंतज़ार कर रहा हूँ अपने बालों के उगने का, और लेट्स सी, मैं अपना जर्नी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अभी अपलोड करूँगा 2-3 दिन के बाद। आप देखिएगा, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत मज़ेदार होगा, और इसके अंदर आप देखेंगे, आपने अब तक देखा होगा मुझे इंटरव्यू करते हुए बहुत सारे पेशेंट्स को, इसमें आप देखेंगे मुझे इंटरव्यू करते हुए खुद को। तो कीप वॉचिंग, बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये कॉन्सेप्ट, जिसमें बहुत सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और द रीज़न वाई आई एम शेयरिंग ऑल दिस इज़, यू नो, वन ऑफ द मेजर इम्पॉर्टेंट रीजंस इज़, आप देखेंगे इंटरनेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे लोग जो ट्रांसप्लांट कराते हैं उसके बाद वो अपनी जर्नीज़, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, बहुत लोगों को बताते हैं। सही है, अच्छी चीज़ है, उनका इंटेंट भी अच्छा है, हेल्प करें लोगों को। बट एट टाइम्स व्हेन यू डोंट हैव फुल नॉलेज अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, और आपकी नॉलेज का ज़रिया सिर्फ यूट्यूब होता है, जिसमें आप इधर से वीडियो देखें, उधर से वीडियो देखें और उसके बाद कॉपी करके कंटेंट बना दें, देन इट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। बिकॉज यहाँ आप फिर गाइडेंस नहीं होगी सही से और आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। एंड दिस इज़ अ कॉमन फिनोमिना ऑल अक्रॉस द ग्लोब। इंडिया में आजकल कुछ ज़्यादा ही है। तो थोड़ा सा देखिए, मुझे लगा कि instead of somebody, you know, who is not qualified to do this, अगर ये मैं करूँ जो कि 20 साल के एक्सपीरियंस के साथ कर रहा हूँ ये चीज़ें, तो शायद कहीं यूज़फुल होगा आप लोगों के लिए, और आप इसको ज़्यादा अच्छे से और बेहतर से समझ पाएंगे। मेरी जर्नी के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, फॉलो करें। मैं अपनी पिक्स भी अपलोड करता रहता हूँ इंस्टा पर, और हमारे चैनल हैं कई जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती रहेंगी। थैंक यू। और यदि आप मेरी जर्नी को फॉलो करना चाहते हैं तो ज़रूर, इंटरेस्टिंग होने वाली है ये जर्नी और बहुत खूबसूरत होने वाली है। एंड लाइफ इज़ अ जर्नी। तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, और कीप वॉचिंग, हैव फन, हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। थैंक यू, लव योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड।